तो कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, किसी को याद है थोड़ा बहुत? लास्ट सेशन में क्या क्या हुआ था? हम लोगों ने मल्टीपल जो लोकेशन और उसका पर्पस, इसको हम लोगों ने क्लियर किया। स्लैश बूट का पर्पस क्या है, स्लैश देव में क्या होता है, स्लैश एचसी में क्या रहता है, स्लैश होम में क्या रहता है, ठीक है। रूट में क्या होता है, रन, ठीक है। टेम्पररी क्या है, भर क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया था। और लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट पार्ट, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्ट, वन इज एब्सोल्यूट पार्ट एंड टू इज रिलेटिव पार्ट, और इसका प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने करके देखा था। ओके, तो हम लोगों ने कल कमांड कौन सा यूज किया था, सीडी कमांड ये सब देखा था, पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टोरी देखा था। RMDIR कमांड यूज होता है आपका एम्प्टी डायरेक्टोरी अगर है तो उसको रिमूव करने के लिए। ट्री कमांड यूज किया था। RM-RVF जो होता है आपका रिकर्सिव हार्वर्स एंड फोर्स, एफ फॉर फोर्स होता है, तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। RM-RF को भी हम लोगों ने देखा था। ओके, कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, एम्प्टी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको भी हम लोगों ने देखा था। आज सर हम लोग आपका करेंगे। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है सर। ओ अच्छा, एक मिनट रुको। स्क्रीन शेयरिंग नहीं है शायद। अभी विजिबल है? यस सर, यस सर। ओके, तो ये जितना भी कमान था, ये सब कमान हम लोगों ने कल का टाइम में देख लिया था। तो आज हम लोग करने वाले कॉपी, कैसे हम लोग एक डायरेक्टोरी से लेके अनदर डायरेक्टोरी में हम लोग फाइल कॉपी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा VM है उसको स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ओके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टर्मिनल में जाएंगे। जाने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? कंट्रोल मीन्स ओके, ठीक है ना। स्क्रीन साइज सही है, फिजिबल है हाँ आराम सर, से? हाँ, सही है। ओके, चलो। अच्छा, MKDIR जो कमांड होता है वो किसके लिए होता किसके लिए है? इमली टाइमिंग संपर्क। नहीं बोल रहा सर, हम्म? नहीं बोल रहा। यहाँ पे फोल्डर मत बोलो, लिनक्स में डायरेक्टोरी होता है, ठीक है सर। ठीक है। लिनक्स में डायरेक्टोरी होता है। अभी अगर मैं कहाँ पे हूँ, कौन सा लोकेशन पे हूँ, उसको चेक करना है, तो कौन सा कमांड है? PWD। यस, PWD फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टोरी। मैं कहाँ पे हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे अगर पूरा इसमें स्लैश रूट के भीतर क्या क्या है देखना है मुझे, तो कौन सा कमांड होगा? LL और यस, LS भी है।
यस, LL फॉर लॉन्ग लिस्टिंग, तो ठीक है। ओके, अभी मैं जाऊंगा, मान के चलो डेस्कटॉप के भीतर। तो डेस्कटॉप के भीतर जाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा कमांड? CD। यस, CD कमांड यूज करूंगा, CD। उसके बाद डेस्कटॉप टैब, ठीक है। और उसके बाद अगर डेस्कटॉप के भीतर हमें देखना है क्या क्या है, तो LL, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी डेस्कटॉप के भीतर में जाके मैं कुछ कुछ डायरेक्टरीज वगैरह बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ओके, अभी मैं डेस्कटॉप के भीतर हूँ, डेस्कटॉप के भीतर मेरा कुछ भी नहीं है। मैं करता हूँ mkdir, मतलब मेक डायरेक्टरी। मैं एक डायरेक्टरी बनाऊंगा, मैं शुभम बोल के, मैं इमली बोल के बनाता हूँ, ठीक है। इमली बोल के मैं एक डायरेक्टरी बना दिया। अभी LL करके देखो इमली हुआ है कि नहीं, देखो पहले D लिखा हुआ है, ठीक है। RWX ये सब मतलब परमिशन होता है, ये सब हम लोग परमिशन के सेशन में देखेंगे। R मतलब होता है रीड, W मतलब होता है राइट, X मतलब होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इमली बोल के एक पहले अगर D लिखा हुआ है मतलब ये एक डायरेक्टरी है, जिसको हम लोग विंडोज में फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो इमली नाम का एक एम्प्टी डायरेक्टरी है, इमली के भीतर कुछ भी नहीं है। मैं अगर CD करके इमली में जाऊंगा तो इमली में देखो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है मतलब, ओके। तो अगर आपको इमली रिमूव करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, RM डायरेक्टरी, RM मतलब रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। RMDIR इमली, एंटर। अभी देखो LL करो, इमली चला गया, रिमूव हो गया। अगर इमली के भीतर मैं फिर से MKDIR करता हूँ इमली, इमली के भीतर अगर कुछ होता ना, ठीक है, तो CD में इमली करता हूँ, तो मैं एक मान के चलो टास्क इज यूज फॉर क्रिएटिंग एन एम्प्टी फाइल, टास्क में फाइल बोल के फाइल डॉट टीएक्सटी डाल देता हूँ। इमली के भीतर अभी क्या है, LL करके अगर देखूंगा तो इमली के भीतर फाइल डॉट टीएक्सटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकल आया, ट्री में अगर करता हूँ इमली, इमली करता हूँ, देखो तो इमली के डेस्कटॉप में देखो इमली है, इमली के भीतर फाइल है। तो मैं अगर इसको मैं डिलीट करना चाहूंगा, मैं इमली, डिलीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिकॉज वाई? बिकॉज आपका क्या है, जो इमली बोल के जो डायरेक्टरी है नॉट एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है। अगर इसको कंप्लीट डिलीट करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, RM-RVF, ठीक है। ये बहुत मजबूत कमांड है, सबको उड़ा सकता है, मैंने कल भी बताया था। इमली पूरा देखो डिलीट हो गया। अभी अगर आप LL करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके। MKDIR मैं करता हूँ इमली बोल के, ओके। तो इमली के भीतर मैं क्या करूंगा, और एक बनाता हूँ MKDIR संपर्क, संपर्क बना देता हूँ, ओके। अभी मैं जाऊंगा CD में इमली के भीतर जाऊंगा। इमली के भीतर जाने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, फाइल क्रिएट करता हूँ, टास्क, ठीक है। मैं फाइल क्रिएट करूंगा आपका यहाँ पे 1 से लेके 9, मतलब 9 फाइल, एम्प्टी फाइल एक साथ में क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं अगर इमली में LL करता हूँ तो देखो 9 एम्प्टी फाइल क्रिएट हो गया है, ओके। ऐसा करके हम लोग एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अभी मैं अगर CD करके मैं क्या बनाया था, संपर्क, CD में करके अगर यहाँ से निकल आता हो और मैं CD करता हूँ संपर्क बोल के, तो संपर्क के भीतर क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। संपर्क के भीतर हमारा कुछ भी फाइल्स डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी देखो संपर्क में कहाँ पे हूँ, चीजों को थोड़ा आराम से देखो, ठीक है। मैं अभी कहाँ पे हूँ, संपर्क के भीतर हूँ, ओके। तो संपर्क के भीतर क्या है, कुछ भी फाइल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जो इमली के भीतर फाइल है उसको मैं कॉपी कॉपी करके मैं लेके आऊंगा, कहाँ पे लेके आऊंगा मैं, संपर्क के भीतर, ठीक है ना। मैं कहाँ से कहाँ पे कॉपी करके लेके आऊंगा, मैं इमली के भीतर जो फाइल वगैरह है उसको मैं कॉपी करके लेके आऊंगा। अगर मैं इमली के भीतर हूँ, ठीक है, अगर मैं इमली के भीतर हूँ, CD इमली के में भीतर हो तो इमली के भीतर LL करता तो इमली के भीतर ये सब फाइल है। तो मुझे अगर कॉपी करना है तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा, CP कमांड यूज करूंगा मैं, ठीक है। कॉपी करना है तो मैं कौन सा कमांड यूज करूंगा,
सीपी, सीपी फुल फॉर्म होता है आपका कॉपी फाइल, ठीक है। सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉपी फाइल। अभी मुझे सीपी क्या करना है, फाइल्स वगैरह मुझे कॉपी करना है। मैं अगर यहाँ पे हूँ तो फाइल में कॉपी, अगर मान के चलो यहाँ पे फाइल वन, फाइल क्या है, फाइल वन, मुझे एक फाइल कॉपी करना है। सीपी में फाइल वन कर लिया, अभी मुझे फाइल कॉपी कहाँ पे करना है, मैं फाइल कॉपी करूंगा मैं कहाँ लोकेशन पे, आशीष के लोकेशन पे, सॉरी मैं कहाँ पे, संपर्क के लोकेशन पे। संपर्क का लोकेशन क्या है, संपर्क का अगर लोकेशन देखना है तो पहले एक बार संपर्क में जाके तुम देख सकते हो। यहाँ से तुम निकल लाओ, ठीक है। CD संपर्क PWD, तो संपर्क का लोकेशन क्या है, रूट डेस्कटॉप, उसके बाद संपर्क है। तो मैं क्या करूँगा, रुको एक बार, CP कमांड यूज करूंगा। मैं संपर्क के भीतर में हूँ तो स्लैश में करूंगा, उसके बाद इमली, इमली यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, CP एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले से करता हूँ एक बार, हाँ, वो थोड़ा उल्टा उल्टा लग गया मेरा भी। एक मिनट रुक जाओ, हाँ, क्या क्या है, ओके। और संपर्क इमली, ओके। मैं बनाता हूँ एक बनाता हूँ मैं, शुभम बोल के बनाता हूँ, ठीक है। और एक मैं बनाता हूँ MKDR आशीष बोल के, ओके। अभी मेरा क्या है, दो डायरेक्टरी हो गया, एक हो गया आशीष बोल के, एक शुभम बोल के हो गया, ठीक है। मैं अभी सीधी शुभम के भीतर जाता हूँ, मैं शुभम, तो उसमें LL करता हूँ, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फाइल बनाऊंगा, फाइल ताज फाइल 1.9 तक मैं फाइल बनाऊंगा। LL करता हूँ तो ये फाइल है, शुभम के भीतर मैंने क्या बना दिया, फाइल बना दिया, ठीक है। अभी मैं अगर आशीष के भीतर जाता हूँ, आशीष CD आशीष के भीतर जाता हूँ, तो आशीष में देखो कोई भी यहाँ पे फाइल अवेलेबल नहीं है, ओके। अभी मैं कॉपी करूंगा, कहाँ से कॉपी करूंगा, शुभम से। ये कॉपी ये टैब काम नहीं कर रहा है, शुभम स्लैश फाइल वन, शुभम फाइल, शुभम के भीतर फाइल है, एक मिनट है, डेस्कटॉप आशीष, डेस्कटॉप शुभम स्टार,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी देखो मैं पहले पहले मैं कहाँ पे था, शुभम के भीतर में था। तो शुभम के भीतर में जाके मैंने क्या किया, टास्क बोल के फाइल 1 से लेके मैंने 9 तक मैंने क्या किया, फाइल बना लिया। ठीक है, ये टोटल 9 फाइल है, 9 फाइल है। अभी मैंने क्या किया, उसको कॉपी करने के लिए सा, ठीक है, तो कॉपी करने के लिए मैं क्या कमांड यूज किया, सीपी, उसके बाद स्लैश रूट के भीतर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के भीतर शुभम है, शुभम के भीतर मैंने स्लैश डाल के स्टार डाल दिया, स्टार मतलब सारा का सारा। तो कॉपी किया, और लोकेशन कहाँ पे कॉपी होने वाला है हमारा, रूट के भीतर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के भीतर आशीष। अभी मैं कहाँ पे हूँ, आशीष पे हूँ। पीडब्ल्यूडी अगर मैं करता हूँ तो मैं कहाँ पे हूँ, आशीष पे हूँ, और आशीष पे मैं एल किया, देखो यहाँ पे सारा जो 9 फाइल है यहाँ पे आ गया। तो ऐसा करके कॉपी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं कहाँ पे जाता हूँ, अभी मैं आशीष से मैं निकलता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ सी डी शुभम बोल के, ठीक है, उसके बाद में एल करता हूँ। शुभम के भीतर अभी बहुत सारा ये पुराना ये 9 फाइल्स है। ओके, तो अभी अगर इसको हमें रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, RM-RVF, ठीक है। उसके बाद शुभम, हमें मतलब शुभम जो डायरेक्टरी है उसको रखना है। ये अगर अब अभी मुझे बताओ तो, ये जितना भी फाइल है एक साथ अगर डिलीट करना है तो कैसे हम लोग डिलीट कर पाएंगे, एनी आइडिया? फाइल्स को पूरा कंप्लीट डिलीट करना है, लेकिन शुभम जो डायरेक्टरी है उसको रखना है, उसके भीतर फाइल्स को डिलीट करना है। कुछ आइडिया है? चंपक, थामिंग, इमली, बंजित। आराम मारने से हो जाएगा सर। RM अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, RM-RVF, उसके बाद मैं अगर यहाँ पे करूँगा फाइल 1, देखो रिमूव फाइल 1, अभी अगर मैं एल करता हूँ तो देखो फाइल 1 तो चला गया, 2 3 4 5 ऐसा है। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर मुझे कंप्लीट रिमूव करना है तो Star. RM-RVF, तो फाइल मुझे यहाँ पे कंप्लीट एक एक करके डालना पड़ेगा, फाइल 2, उसके बाद फाइल 3, ठीक है ना, उसके बाद ऐसा ऐसा करके डालना पड़ेगा। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो कैसा रहेगा, मैं यहाँ से निकल आया, निकल आने के बाद मैं क्या करता हूँ, RM-RVF, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँगा कहाँ पे, शुभम बोल के डायरेक्टरी के भीतर, उसके बाद मैं स्टार डाल लूंगा। स्टार मतलब अभी इसका मीनिंग हो गया क्या, शुभम बोल के जो डायरेक्टरी है वो रहेगा, लेकिन शुभम डायरेक्टरी के भीतर जितना भी फाइल होगा उसको रिमूव करेगा। देखो एंटर, देखो ये कंप्लीट एक साथ रिमूव हो गया, लेकिन आपका शुभम डायरेक्टरी ऑलरेडी है यहाँ पे, शुभम डायरेक्टरी है, लेकिन शुभम डायरेक्टरी के भीतर फाइल रिमूव हो गया। अगर मैं यहाँ पे शुभम में जाता हूँ, एल करता हूँ, देखो कुछ भी नहीं है अगर यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमारा आशीष के भीतर अभी भी पड़ा हुआ है। आशीष के भीतर में अगर आशीष के भीतर जाता हूँ, एल करता हूँ, देखो ये सब पड़ा हुआ है अभी। ओके, अभी मैं कहाँ पे हूँ, आशीष के भीतर हूँ। मैं अगर पीडब्ल्यूडी करता हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, रूट डेस्कटॉप आशीष के भीतर में मैं हूँ। अगर मुझे ये क्या करना है, ले जाना है, मतलब अभी कॉपी नहीं करूंगा, मूव करना है अगर, ठीक है। तो मूव करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो मूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, MV कमांड यूज करना पड़ेगा। MV मतलब मूव होता है यहाँ पे। तो मूव, मुझे कौन सा फाइल मुझे मूव करना है, मुझे ये सारा का सारा फाइल 1 से लेके फाइल 9 तक कंप्लीट फाइल मुझे मूव करना है। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं CD डॉट डॉट में जाके, मैं अगर मैं शुभम के भीतर जाता हूँ, CD शुभम, तो वहां से भी मैं कर सकता हूँ। अभी शुभम के भीतर क्या है, कुछ भी नहीं है, मुझे मूव करना है, तो MV कमांड यूज करूंगा। और कहाँ से मूव करना है, मुझे आशीष से मूव करना है, ठीक है। MV आशीष, ये सामने क्यों कर रहा है, MV AS
अरे पूरा प्रॉपर पाथ नहीं ले रहे हैं। ओके, तो आशीष का अगर पूरा प्रॉपर पाथ देखना है तो हमें यहाँ से एक बार निकलना है। तो मैं क्या करूँगा, एल करूँगा, आशीष में एक बार जाऊँगा, आशीष में जाऊँगा, PWD करूँगा। अभी क्या है, रूट डेस्कटॉप एंड आशीष है, ठीक है। आशीष के भीतर क्या है, इतना फाइल है। मैं अभी शुभम में जाऊँगा, ठीक है, CD डॉट डॉट, अभी CD शुभम। तो मैं क्या करूँगा, मैं मूव करूँगा। मूव कहाँ पे करूँगा, मैं आशीष पे करूँगा, ठीक है। तो आशीष कहाँ पे है हमारा, रूट पे, रूट। उसके बाद है एक मिनट, मूव करना है यहाँ से लेके अभी कहाँ पे, आशीष के भीतर है। तो मैं आशीष के भीतर से मैं मूव करूँगा, रूट, रूट के भीतर उसके बाद है डेस्कटॉप, उसके बाद है आशीष। आशीष के बाद हम लोग जितना भी आशीष के भीतर है उसका मतलब स्टार हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कहाँ पे डालने वाले हैं, शुभम के भीतर, ठीक है। तो शुभम का जो पार्ट है, शुभम का भी सेम ही पार्ट होगा। रूट, रूट के भीतर क्या है, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के भीतर क्या है, शुभम, ठीक है। एंटर। अभी शुभम के पास पहले देखो आशीष के पास था LL करके, शुभम के पास नहीं था। अभी शुभम में देखो LL आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके बाहर निकलता हूँ, CD मैं आशीष में जाता हूँ, LL करता हूँ, देखो अभी आशीष में नहीं रहा। तो कैसे फाइल कॉपी एंड मूव होता है, समझ में आ गया ना, आ गया। अभी अगर मैं देखो, मैं अभी पहले तो मैं क्या पे था, शुभम में था। तो शुभम में मैंने मूव किया, अभी मेरे पास आशीष में हूं मैं, ठीक है। मुझे अभी मूव करके लेके आना है शुभम से आशीष तक। तो मैं क्या करूंगा, फिर से मैं मूव करूंगा। तो मुझे कहाँ से लेके आना है, मुझे शुभम से लेके आना है। तो शुभम का पार्ट क्या है, शुभम का पार्ट है रूट के बाद डेस्कटॉप, उसके बाद शुभम है, उसके बाद में स्टार। अभी स्टार मुझे नहीं करना है, मुझे एक फाइल लाना है, ठीक है। एक फाइल, मुझे फाइल 1 ही लाना है, बाकी दूसरा मुझे नहीं लाना है मूव करके। तो मैं कहाँ पे लेके आऊंगा, रूट, उसके बाद फिर से डेस्कटॉप में जाऊंगा, उसके बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा, आशीष पे जाऊंगा, ठीक है। आशीष, एंटर। तो अगर मैं आशीष में LL करता हूँ, देखो खाली एक ही फाइल आ गया, बाकी जो फाइल था, अभी ये फाइल मूव हुआ है, कॉपी नहीं हुआ है। मूव मतलब एक जगह से हट के दूसरा जगह में आ गया। अगर मैं अभी शुभम के जगह में जाता हूँ तो ये फाइल जो 1 है ना, ये वाला नहीं मिलेगा आपको। तो CD डॉट डॉट मैं करूंगा शुभम, LL करो, देखो फाइल 1 नहीं रहा, फाइल 2 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो दोनों जगह से अगर लेना है तो आपको ये पाथ देखना पड़ेगा। पाथ देखने के बाद आप यहाँ से ऐसे करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इधर शुभम के जगह में हो तो भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और आशीष के जगह में हो तो भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और मैं और एक चीज आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अभी आप है शुभम के भीतर है, तो शुभम के अगर भीतर है तो शुभम में क्या है, देखो सुबह में आपका फाइल 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। तो मैं कहाँ पे हूँ, शुभम पे हूँ। तो शुभम में अगर जो पाथ में होता है तो डायरेक्टली आप MB कमांड यूज करके जो लोकेशन होता है ना उसमें स्टार देने से हो जाए, मतलब डॉट देने से हो जाएगा। डॉट मतलब आपका होता है करंट डायरेक्टरी। तो यहाँ से आपको अगर भेजना है इसी में, ठीक है ना। डॉट मतलब होता है आपका करंट डायरेक्टरी। तो डॉट उसके बाद स्लैश, उसके बाद स्टार, मतलब सारा का सारा चीज यहाँ से आपको शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट आप कहाँ पे करोगे, आप करोगे रूट पे जाके आप रूट में क्या है आपका, डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के बाद आशीष है, ठीक है। एंटर किया। अभी देखो शुभम में क्या है, LL कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मतलब इसका मतलब MB के मूव किया। डॉट मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से, स्लैश स्टार मतलब जितना भी फाइल है सबको मूव किया। कहाँ पे मूव किया, रूट के भीतर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के भीतर आशीष में मैंने मूव किया। अभी देखो CD डॉट डॉट, मैं अगर CD आशीष में जाता हूँ, देखो LL करता हूँ, पहले तो फाइल 1 वाला था, अभी देखो 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके है, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ गया।
यहाँ तक क्लियर है? ऐसे करके हम लोग कॉपी एंड मूव कमांड का यूज कर सकते हैं। कॉपी मूव कमांड समझ में आ गया? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, अभी हम लोग आज उसके बाद करेंगे लिंक्स। अभी लिंक जो होता है हमारा, दो टाइप का लिंक बोला जाता है। एक आता है आपका सिंबॉलिक लिंक और सॉफ्ट लिंक जिसको बोलते हैं, और एक आता है हार्ड लिंक। अभी मुझे बताओ सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक क्या होता है? एनी आइडिया? सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक। सॉफ्ट लिंक को सिंबॉलिक लिंक बोला जाता है और हार्ड लिंक को हार्ड लिंक ही बोला जाता है। किसी के पास नॉलेज, एनी आइडिया? ठीक है, अरे नहीं है तो बता देना, नहीं है मैं कर लूंगा। ठीक है, चलो। तो देखो आप, सॉफ्ट लिंक क्या होता है ना, अ, ये मेरा चैनल है, सपोज ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे एक वीडियो है मेरा जो आपका RHC का वीडियो है। RHC चैप्टर 1 फर्स्ट क्लास का वीडियो है। ठीक है, यूट्यूब में ये मेरा वीडियो फाइल है। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब में एक शेयर बटन होता है ना, शेयर बटन होता है, तो मैंने शेयर करा के आपको भेज दिया। मैंने किसको भेज दिया? इमली को मैंने भेज दिया, संपक को भेज दिया, बंजीत को भेज दिया, सबको मैंने भेज दिया, थाइमिंग को भी भेज दिया मैंने। तो अभी इमली, संपक, थाइमिंग ये क्या करेगा, जो मैंने शेयर करके दिया ना लिंक, उसको क्लिक करेगा। उसको क्लिक करने के बाद यूट्यूब क्या करेगा, वही पार्टिकुलर मैंने जो लिंक शेयर किया था उसी वीडियो में रीडायरेक्ट कर देगा, रीडायरेक्ट। ओके, बाई चांस मान के चलो यूट्यूब ने 2-3 दिन के बाद यूट्यूब ने क्या समझा कि ये वाला इसमें कोई कंटेंट कुछ वायलेट हुआ है, ठीक है ना, कंटेंट का कुछ वायलेशन हुआ है, तो यूट्यूब ने इसको क्या किया, रिमूव करा दिया, रिमूव। तो उसके बाद ये लिंक में अगर संपर्क इमली क्लिक करेगा तो वीडियो दिखने को मिलेगा, वीडियो मिलेगा दिखने को? नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका मेन कंटेंट है ना, मेन जो आपका कंटेंट है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। रिमूव मतलब नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसको ही बोलते हैं आपका सिंबॉलिक लिंक। सिंबॉलिक लिंक नहीं तो हम लोग सॉफ्ट लिंक भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हार्ड लिंक क्या होता है? हार्ड लिंक मान के चलो एक वीडियो है, मैंने कहा से डाउनलोड किया, डाउनलोड फ्रॉम यूट्यूब, मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया। ओके, तो अभी वीडियो किसके पास है? मेरे पास है, मेरा लैपटॉप पे है। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, मेरा ही खुद का गूगल ड्राइव है, नहीं तो कोई भी एक जगह में मैंने रख के उसको मैंने क्या किया, जीमेल में है, ड्राइव में है, मेरा परचेस किया हुआ है, बहुत सारा साइज है, तो उसमें मैंने यहाँ पे साइज है, जो वीडियो का फाइल का साइज है मान के चलो 200 MB का फाइल है, और वो वीडियो मेरे पास है और उसका लिंक मैंने तुम लोग को दे दिया। ओके, अभी इसका ये जो फाइल है, वीडियो का जो फाइल है, ये किसके पास है? मेरे पास है, खुद के पास है। इसको मैं डिलीट नहीं करूंगा, मैं अगर किसी को दे रहा हो तो, और किसी दूसरा लोग भी इसको डिलीट नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये लिंक जब भी हो आपको हमेशा इस लिंक को एक्सेस कर पाओगे, राइट, क्योंकि आपका जो कंटेंट है, कंटेंट विल बी अवेलेबल, राइट। तो इसको ही बोलता है आपका हार्ड लिंक। ये होता है आपका कॉन्सेप्शन ऑफ सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए।
थ्योरी में सिंबॉलिक लिंक और सॉफ्ट लिंक क्या होता है? इफ यू आर शेयरिंग ए यूट्यूब वीडियो लिंक टू योर फ्रेंड and your friend will access the YouTube video with that link, it is called soft link. ठीक है? और symbolic link, where if YouTube deleted that video then your friend will not able to access it with that link, means the content is not found. ठीक है? अभी हार्ड लिंक में क्या होता है? इफ यू डाउनलोडेड वन वीडियो फ्रॉम यूट्यूब and you save it on any platform like Google Drive, and you will go to provide your Google Drive link to your friend, then it will called hard link. क्योंकि अगर देखो गूगल ड्राइव में तुम्हारा जो लिंक है वो तुम्हारा ही ईमेल का एक्सेस से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई कंटेंट वायोलेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है? तो उससे आप आराम से क्या कर सकते हो, लिंक को शेयर कर सकते हो, और जो उसी लिंक से सारा का सारा जिसको आपने शेयर किया है वो एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कंटेंट रिमूव होने का चांसेस नहीं होता है। इसको ही हार्ड लिंक बोला जाता है। तो सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक क्लियर है? प्रैक्टिकल करके देखे, प्रैक्टिकल करके ओके देखे। सर, ठीक है, श्योर ओके। सर, श्योर। तो हम लोग प्रैक्टिकल अभी सॉफ्ट लिंक जो है और हार्ड लिंक जो है उसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, तो मैं इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार मेरा पास कितना क्या क्या यूजर है इसको देखता हूँ। यूजर का लिस्ट देखने के लिए क्या था कमन? कैट एचसी और क्या था? पासवर्ड। ठीक है? तो ये देखो संपर्क, इमली, ये सब क्या है? यूजर। जीतू, ये सब यूजर कल मैंने बनाया था। ओके, तो मैं अभी अगर मुझे जाना है तो मैं कोई भी एक यूजर में चला जाता हूँ। ठीक है? तो मैं करूँगा SU-संपर्क। तो अभी देखो, जब मैं SU में, जब मैं यहाँ पे रूट पे था, देखो हैश था। जब मैं संपर्क पे आ गया ना, संपर्क @लिनक्स सर्वर दिखा रहा है, यहाँ पे देखो डॉलर में आ गया। ठीक है? जब ये डॉलर आता है मतलब उसका मतलब आप लोग समझ जाओ कि आप रूट में नहीं हो। अगर मैं PWD करूँगा तो कहा संपर्क एक नॉर्मल यूजर है, तो नॉर्मल यूजर क्या इंडिकेट करता है? आपका कौन सा डायरेक्टोरी में? होम डायरेक्टोरी में। ओके, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, भीम करता हूँ। भीम एक कमांड होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं ना, मतलब फाइल एक टेक्स्ट एडिटर बोलता है भीम को। मतलब एक एम्प्टी फाइल को भी उसमें आप कुछ कुछ लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप बना सकते हैं। मान के चलो मैं इसको कर दिया, टास्क मैंने कर दिया फाइल। अभी संपर्क में कहाँ पे हो? संपर्क में ना, इसमें LL करता हूँ, देखता हूँ कुछ भी नहीं है। ठीक है? अभी मैं करूँगा टच, टच में करता हूँ फाइल 1 बोल के एक नाम दिया। ठीक है? एंटर। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ LL, तो देखा अभी संपर्क बोल के एक क्या आ गया? फाइल 1 आ गया। अगर मैं इसको क्या ऐड करता हूँ? फाइल 1, फाइल 1, तो उसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए दिखा नहीं पा रहा है। लेकिन फाइल एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये एम्प्टी फाइल है। अगर उसको आपको क्या करना है, एडिट करना है, तो भीम भीम में क्या होता है? एडिटर होता है, टेक्स्ट एडिटर, इसके थ्रू एडिट कर सकते हैं। भीम मैंने गया, जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, तो आप डायरेक्टली लिख नहीं पाओगे। ठीक है ना? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एस्केप बटन दबा के आई दबाना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे इंसर्ट लिख के आ गया है ना, एस्केप बटन दबा के आई दबाना पड़ेगा। उसके बाद इंसर्ट जब आता है तब भी आप लिख पाओगे। ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू रेड हैट, रेड हैट लिनक्स। ठीक है? अभी मुझे इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए फिर से एस्केप दबा के कॉलन दबाना है आपको। ठीक है? उसके बाद WNQ, W मतलब होता है राइट, एंड Q मतलब क्विट, मतलब सेव करके बाहर निकल आना है आपको। ठीक है? उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल डालना है, एंटर करना है। हो गया? तो अभी आप कैट करके देखो। कैट मैंने क्या किया, VIM के साथ मैंने उसी फाइल 1 जो मैंने टच फाइल 1 बोल के एक फाइल बना था, एम्प्टी फाइल, उसको मैंने एडिट किया। अभी कैट फाइल 1 देखो, वेलकम टू रेड हैट लिनक्स आ रहा है।
ठीक है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ rm-rf में फाइल 1 को मैं डिलीट करता हूँ। ओके, तो अभी ll करके देखो, कुछ भी फाइल नहीं है। डायरेक्ट तुम ऐसे भी कर सकते हो, भीम फाइल 1 एम्प्टी। मैंने पहले क्या बनाया, एम्प्टी डायरेक्टरी बनाया, उसके बाद उसको ही एडिट किया। अभी मैं क्या किया, उसको फिर से मैंने रिमूव किया, रिमूव करके फिर से मैंने एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं बनाया, डायरेक्टली टेक्स्ट एडिटर के थ्रू फाइल बनाऊंगा और उसको एडिट भी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फाइल 1 न्यू आ रहा है, मतलब इंसर्ट नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर दबा रहा हूँ, कुछ भी शो नहीं कर रहा है, लिखा नहीं जा रहा है। तो इसके लिए एस्केप बटन दबाओ, दबाने के बाद यहाँ पे तुम कॉलन दबाओ, सॉरी एस्केप, उसके बाद आई दबाओ। इंसर्ट जब तक आता नहीं है यहाँ पे, तब तक आप यहाँ पे कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। तो मैं लिखता हूँ वेलकम टू इंडिया। ठीक है, और इसके बाद इसको सेव करना है, फिर से एस्केप दबाओ, एस्केप दबा के शिफ्ट दबा के कॉलन, ये कॉलन डालना है। उसके बाद W मतलब राइट, Q मतलब क्विट, मतलब सेव करके निकल आना है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल, एंटर। ठीक है, अभी कैट करके देखो, कैट फाइल 1 क्या दिखा रहा है, वेलकम टू इंडिया बोल के एक आ रहा है। ओके, यहाँ तक समझ में आया कैसे हम लोग कैट को यूज करते हैं, टास्क यूज करते हैं और भीम को यूज करते हैं, है ना। अभी अभी हमें क्या बनाना है, एक लिंक बनाना है। ओके, तो लिंक बनाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ln कमांड यूज करूंगा, ln और हाइफेन s यूज करूंगा। ln मतलब होता है आपका लिंक, और हाइफेन जो s मैंने डाला वो होता है आपका सॉफ्ट लिंक के लिए। ठीक है, तो मेरा ये जो सॉफ्ट लिंक है, तो मेरा कौन सा फाइल को मैं बनाऊंगा, मान के चलो यहाँ पे जो फाइल 1 बोल के है उसी को मैं बनाऊंगा। तो मेरा फाइल 1 मेरा कहाँ पे है, देखो संपर्क कहाँ पे है, संपर्क है होम के भीतर, तो मैं होम डालूंगा। ठीक है, होम के भीतर क्या है, संपर्क है, संपर्क के भीतर मेरा क्या है, ये फाइल 1 बोल के फाइल है, तो फाइल 1 बोल के मैंने डाल दिया। ठीक है, और अभी इसको मैं कहाँ पे रखूंगा, मान के चलो मैं टेम्पोररी फाइल में रख देता हूँ, टेम्पोररी स्लैश टेम में। उसके बाद मैं फाइल का जो सॉफ्ट लिंक है, लिंक का मैं नाम दूंगा संपर्क, संपर्क हाइफेन सॉफ्ट लिंक, सॉफ्ट लिंक करके एक मैंने नाम एक डाल दिया मैंने। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। तो अभी मैंने जो सॉफ्ट लिंक बनाया किसके भीतर है, टेम्पोररी के भीतर है। ठीक है ना, तो टेम्पोररी के भीतर जाना पड़ेगा स्लैश टेम्प पे, तो स्लैश टेम्प में चला गया, स्लैश टेम्प पे ll करो। देखो अभी यहाँ पे तो बहुत सारा आ रखा है, तो अभी कहाँ पे है आपका डिटेल, ये रहा आपका संपर्क, तो एकदम ऊपर में दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो संपर्क सॉफ्ट लिंक करके आ रहा है, आ रहा है ना। अगर इसको इतना मतलब, हाँ ऊपर में नीचे में इतना ठीक ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमने सॉफ्ट लिंक बनाया है ना, एल पहले आ रहा है। एल मतलब क्या होता है, लिंक, लिंक होता है। ठीक है, तो अभी मैं अगर संपर्क अंडरस्कोर सॉफ्ट लिंक में करूंगा, क्या देखो मैं अभी करता हूँ कैट संपर्क सॉफ्ट लिंक, देखो वेलकम टू इंडिया आ रहा है ना। मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैंने कहाँ पे रखा था, टेम्पोररी के भीतर रखा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, नाम था संपर्क संपर्क हाइफेन सॉफ्ट लिंक। तो इसमें वेलकम टू इंडिया आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है ना। लेकिन ये जो सॉफ्ट लिंक बनाया उसका जो मेन कॉपी है, किसके, जो फाइल 1 के भीतर है वहां पे है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सीधी डॉट डॉट करके मैं निकल आता हूँ। ठीक है, तो मैं निकल आने के बाद फिर से मैं सीधी डॉट डॉट निकल आता हूँ, और अभी मैं जाऊंगा फिर से, मैं कहाँ पे था, संपर्क यूजर के भीतर था। ठीक है, मैं सीधी एग्जिट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं ll करता हूँ, तो ये मेरा था फाइल 1 बोल के फाइल। ठीक है, तो फाइल 1 में क्या था, एक बार फिर से देख लो, फाइल फाइल 1, तो ये था तुम्हारा मेन सोर्स फाइल है ना। हमें इसको ही सॉफ्ट लिंक बनाया, संपर्क सॉफ्ट लिंक बोल के। मैं अगर मेन फाइल को रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, rm-rf फाइल 1, ठीक है, रिमूव कर दिया। अभी मैं फिर से जाऊंगा टेम्प में,
टेम्प में मैं चला गया। अभी एल करता हूँ। देखो अभी जो हमारा संपर्क हाइफेन सॉफ्ट लिंक पहले कलर कौन सा था, ग्रीन ब्लू टाइप का था ना, अभी देखो रेड कलर का हो गया है ना। मतलब इसका जो ये सॉफ्ट लिंक का जो मेन फाइल था, रिसोर्स था, वो हट गया है। अभी देखो कैट करो तुम संपर्क संपर्क सॉफ्ट लिंक, देखो नो सास फाइल एंड डायरेक्टरी। आ गया समझ में सॉफ्ट लिंक क्या होता है। मतलब पहले क्या था, एक फाइल था, ठीक है, फाइल को मैंने एक लिंक बना के मैंने दे दिया, ठीक है। अभी मेन जो फाइल है कंटेंट ही नहीं है, तो आपका ये सॉफ्ट लिंक काम कैसे करेगा, है ना। तो ये हो गया आपका सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। ओके, बाकी को समझ में आ गया सॉफ्ट लिंक कैसे क्रिएट करते हैं? मंजित, संपर्क, थमिंग। अच्छा, ठीक है सर। ओके, तो हाँ, सॉफ्ट लिंक में देखो अभी जो सॉफ्ट लिंक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो फाइल 1 बोल के था वो हमने सोर्स फाइल रिमूव ही कर दिया। तो अभी सॉफ्ट लिंक काम कैसे करेगा, है ना। लेकिन हार्ड लिंक में ऐसा नहीं होता। हार्ड लिंक में क्या होता है, आपने एक बार अगर बना दिया तो दोनों जगह में ही रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको हार्ड लिंक बोला जाता है। मैं अभी एक हार्ड लिंक बनाता हूँ, ठीक है। तो हार्ड लिंक कैसे बनाते हैं देखते हैं अभी। तो यहाँ से निकल लेता हूँ मैं, संपर्क के भीतर ही हूँ मैं। ठीक है, तो एल हार्ड लिंक बनाने के लिए एल करना पड़ता है। तो मैं एक काम करता हूँ, एल करने से पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ फिर से। मैं इसके भीतर अभी क्या है देखता हूँ, इसके भीतर संपर्क के भीतर कुछ भी नहीं है, तो मैं एक फाइल बनाता हूँ, भीम करता हूँ मैं। तो भीम को फाइल 10 बोल के एक फाइल नाम बना लेता हूँ, ठीक है, फाइल 10 में एस्केप, उसके बाद आई। तो दिस इज ए हार्ड लिंक फाइल, ठीक है, एस्केप करके शिफ्ट करके कॉलन WNQ, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, मतलब सेफ, राइट। ओके, अभी अगर इसको हमें देखना है कैट फाइल 10 को, तो ये देखो दिस इज ए हार्ड लिंक फाइल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी अगर आपको हार्ड लिंक बनाना है तो हम क्या करेंगे, एल करेंगे। तो एल मेरा जो संपर्क का है कहाँ पे है, होम डायरेक्टरी में संपर्क के भीतर है। और उसके बाद फाइल का नाम क्या था मेरा, फाइल 10 बोल के फाइल है मेरा। तो अभी मैं ये जो हार्ड लिंक है इसको भी मैं टेम्पररी में रखूंगा और नेम दूंगा इसका मान के चलो संपर्क संपर्क सॉफ्ट लिंक नहीं दूंगा, हार्ड लिंक बोल के दूंगा। हार्ड लिंक बोल के ये एक नेम है, यहाँ ये यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, मैंने खाली आप लोग को समझने के लिए दिया हो, ठीक है। ओके, अभी मैं जाता हूँ कहाँ पे, टेम्प में। टेम्प पे जाऊंगा, ठीक है। टेम्प पे जाने के बाद मैं एल करता हूँ। यहाँ पे ऊपर में देखो हार्ड लिंक क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये वाला देखो, अभी इस हार्ड लिंक को देखो, इसका कलर कुछ चेंज हुआ है और यहाँ पे एल भी नहीं आया है, लिंक भी, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ, इस हार्ड लिंक को मैं देखता हूँ एक बार, कैट संपर्क हार्ड लिंक, ठीक है। देखो यहाँ पे दिस इज ए हार्ड लिंक फाइल यहाँ पे शो कर रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सी डी उसके बाद मैं करता हूँ एल करता हूँ। ये जो फाइल 10 है जिसको हम लोग देख रहे हैं ना, फाइल 10, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, RM-RF फाइल 10, फाइल 10। अभी क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ हार्ड लिंक पे क्या है, हार्ड लिंक काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एल देखो अभी भी हार्ड लिंक का जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सॉफ्ट लिंक का कलर चेंज हो गया था जब हमने सोर्स फाइल डिलीट किया था, ठीक है। अभी मैं करता हूँ कैट संपर्क हार्ड लिंक, देखो दिस इज ए हार्ड लिंक फाइल अभी भी है। तो इसका मतलब आप लोगों को क्या समझ में आया बताओ, इसका मतलब क्या समझ में आया आप लोगों को?
संपर्क, हिमली, थामिंग, रंजित, इसका मतलब क्या समझ में आया? क्या हुआ भाई, सब लोग शांत हो गए इतना? तो ये हार्ड लिंक मतलब एक्चुअल कंटेंट डिलीट करने से भी जो शेयर्ड है वो वाला रहता है। इन हम्म सॉफ्ट लिंक में तो हम्म। जो एक्चुअल कंटेंट है वो डिलीट करने से जो शेयर्ड लिंक होता है वो भी डिलीट हो जाता है मतलब। यस हाँ। यस, सेम ही है। जैसे मतलब क्या होता है ना यहाँ पर, जैसे करके यूट्यूब, ठीक है, तो यूट्यूब में गया, जाने के बाद कोई भी एक हेलो, कोई भी मैं एक देख लेता हूँ, ठीक है। नो थैंक्स। ओके, तो ये जो एक वीडियो है, कंटेंट है, इसको मैं जो शेयर करूंगा जब, ठीक है, ये जो लिंक है शेयर करता हूँ, ये लिंक अगर आपने यहाँ पे कॉपी किया तो कॉपी करके क्या किया, यहाँ पे डाला, वीडियो आ रहा है, सेम टू सेम वीडियो आपका आ रहा है हेलो का, ठीक है। अगर मान के चलो यूट्यूब ने ये वीडियो डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, तब आपको उसी लिंक, इस लिंक से काम होगा आपका? नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब में क्या किया, जो सोर्स आपका कंटेंट था उसको ही रिमूव कर दिया। लेकिन हार्ड लिंक में ऐसा नहीं होता है, जो सोर्स कंटेंट रिमूव होता है उसके बाद ही फिर रहता है, क्योंकि हार्ड लिंक को एक आपका लिंक जैसा नहीं ट्रीट किया जाता है। देखो सॉफ्ट लिंक पे पहले एल लिखा हुआ है, हार्ड लिंक पे कोई भी एल वेल नहीं लिखा है, जस्ट लाइक एज ए फाइल। आगे समझ में? तो इसीलिए कभी भी आपका बड़ा कुछ भी फाइल हो, फटाक से आपको कॉपीज करना, आपको प्रॉब्लम हो, मीन्स हो रहा है, तो आप लिंक बना के भी रख सकते हैं फ्यूचर पर्पस में। ये एक लिनक्स का बहुत बड़ा फीचर्स होता है। ओके, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सॉफ्ट लिंक, हार्ड लिंक हमारा हो गया। हार्ड लिंक के सुन, यहाँ पे सारा सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा रखा है मैंने, क्या क्या देखो यहाँ पे कंप्लीट। और देखो राइट एंड क्विट, यहाँ पे कॉलन डब्ल्यू क्यू, पूरा इसका मीनिंग क्या है, राइट एंड क्विट ऐसा करके लिखा है, ठीक है। वहाँ पे देखो तुम एलन होम नीरज बोल के क्रिएटिंग ए हार्ड लिंक, ठीक है, स्लैश टेम्प में है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स मिलेगा, आप खाली इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अभी 4 नंबर जो चैप्टर है बहुत बहुत छोटा सा है, इतना सा ही है लिनक्स का 4 नंबर चैप्टर, उसके बाद 5 आता है। 4 नंबर चैप्टर यानी क्या होता है आपका, मैनुअल, गेट हेल्प इन रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। अभी उसमें एक ही कमांड आता है, उसका नाम होता है मैन, ठीक है। अभी ये मैन कमांड कैसे काम करता है हम लोग उसको देखेंगे अभी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से निकल आता हूँ, मैं एग्जिट करके रूट पे आता हूँ। तो मैन कमांड कैसे काम करता है, देखो मैन मतलब क्या होता है ना, मैनुअल। जैसे आप कोई भी टीवी परचेस किया, एसी परचेस किया, उसके साथ एक आता है ना एक बुक छोटा सा, ठीक है। उसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करना है, उसको कैसे करना है, ठीक है ना, ये सब लिखा हुआ था, वही होता है मैनुअल पेज। तो मैनुअल पेज के लिए आपका जो कमांड होता है, उस कमांड का नाम होता है मैन। अभी कोई भी कमांड मान के चलो एलएस कमांड, एलएस कमांड का डिटेल में क्या है आपको अगर जानना है, तो एलएस कमांड का आप मैन पेज देख सकते हैं, मैन स्पेस एलएस। देखो एलएस मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। यहाँ पे नीचे पूरा लिस्ट डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन, ls-a लिखने से क्या होता है, ठीक है, कैपिटल ए लिखने से क्या होता है, सी लिखने से क्या होता है, ये सब ऑप्शंस, ये सब आपको डिटेल में दिखाई देगा, ठीक है, ये सब डिटेल में दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ऐसा करके आप देख सकते हैं। ओके, कोई, और इसके बाद अगर आपको एल एल लिखना है, एल एल का मान का डिटेल में क्या है, ठीक है। नो मैनुअल एंट्री फॉर एल एल, एल एल का इसका मैनुअल एंट्री है ही नहीं। अगर आपको देखना है कैट का देखना है, तो कैट क्या होता है, कैट का मान, ठीक है। कैट मतलब क्या है यहाँ पे, कौन के टेनेट 5
फाइल्स एंड प्रिंट द स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब ये जो फाइल होता है उसको प्रिंट करा के दिखा देता है आपको, ठीक है, जो फाइल का कंटेंट है। यहाँ पे आप नीचे जाके ये सब देख सकते हो। तो ये मतलब एक आपको हेल्प देता है, मतलब मैनुअल पेज में क्या क्या होता है, मतलब मान के चलो मुझे भीम देखना है, भीम क्या होता है, ठीक है। तो भीम देखो, VIM, पहले इसका नाम ना VI था, मतलब VI एडिटर, डायरेक्ट आप VI कमांड यूज करते थे, डायरेक्ट VI से काम करता है। अभी इसको इम्प्रूव करा के भीम किया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस आप अगर लगाना है तो लगा सकते हो, ये नीचे बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे, इसको देखना आप लोग, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शंस है यहाँ पे, 34 35 ऐसा बहुत सारा लाइंस मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख देख के ये सब सीख सकते हैं, ठीक है। कंफर्टेबल -A4 क्या होता है, -B स्मॉल b4 क्या है, बाइनरी मोड, कंफर्टेबल मोड, ये सब बहुत सारा ऑप्शन होता है। Q फॉर क्विट, क्विट करके देना है। अभी मैन आपका एसी मैनेज बोल के एक पोर्ट होता है, एसी मैनेज पोर्ट, उसका अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखो, एसी मैनेज क्या होता है, आपका एसी लिनक्स पॉलिसी मैनेजमेंट पोर्ट होता है एक, ठीक है। तो पोर्ट मैपिंग का टूल होता है ये। तो वो टूल का डिटेल्स आपको अगर देखना है तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो ऐसा करके, ठीक है। तो ये होता है आपका मैन पेज, यानी आपका मैनुअल पेज होता है, ठीक है। अगर आपका मैन पेज का मैनुअल देखना है तो मैन मैन करके देख सकते हो, ये मैन क्या है मतलब, ठीक है। देखो ये मैन -K डालने के बाद ऑप्शंस मिलेगा, एफ है आपका, बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शंस, और इम्पोर्टेंट आपको जो मतलब यहाँ से चाहिए आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। कोई और कुछ भी चीज का अगर आपको हेल्प चाहिए होता है तो उसको आप यहाँ पे हेल्प भी यूज कर सकते हो, कैट हाइफन हाइफन, मुझे कैट का हेल्प चाहिए, ठीक है। तो कैट का आपका हेल्प मतलब जस्ट लाइक एस मैन, लेकिन कंप्लीट मैन नहीं है। आपका हेल्प यहाँ पे दिखा रहे, हेल्प मतलब आपको कौन सा /-T डालने से आपका क्या होगा, डिस्प्ले टैब कैरेक्टर्स, ठीक है ना, ओके। तो इक्विवेलेंट टू BET, ये यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा आपको, हेल्प आपको अगर लेना है तो कुछ भी कमांड रिलेटेड। अगर आपको कैट के बारे में डिटेल्स, कैट तो देख ले, अगर LS के बारे में आपको डिटेल्स पता नहीं है तो LS-हेल्प, तो LS क्या करते हैं, मतलब LS कमांड, द साइज आर्गुमेंट इज एन इंडिकेटर ऑप्शनल, ये सब मतलब डिटेल्स हेल्प, अगर कमांड रिलेटेड हेल्प कुछ चाहिए तो आप उस कमांड को लेके हेल्प, और -हेल्प, नहीं तो आप डायरेक्टली मैन उसके बाद कमांड डाल के देख सकते हैं। यही आपका जो फोर्थ सेशन था ना चैप्टर 4 का लिनक्स का, यही एक सिंपल है, गेट हेल्प इन रेड हैट एंड एंटरप्राइज लिनक्स, ओके। ओके। और अभी जो चैप्टर नंबर 5 मैंने ऑलरेडी आज यहाँ पे दिखाई दिया है, देखो टास्क फाइल मैंने किया था, भीम फाइल 1 मैंने किया। अभी देखो भीम करने के बाद यहाँ पे देखो, भीम इज यूज फॉर एडिट फाइल्स, भीम इज ए टेक्स्ट एडिटर। देखो भीम करने के बाद आप प्रेस करो Escape+I एक साथ, जब तक आप ये प्रेस नहीं करोगे आपका इंसर्ट का बटन आएगा ही नहीं। तो वेलकम टू IIC इंडिया मैंने लिखा है, उसके बाद आपको सेव करना है तो Escape+:, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं इसको और एक बार आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैं अभी कहाँ पे हूँ, PWD रूट के भीतर, तो रूट के भीतर और क्या क्या है, डेस्कटॉप ये सब है। तो मैं सीधी डेस्कटॉप के भीतर में जाता हूँ, LL करता हूँ, अभी आशीष बोल के इसको रिमूव कर देता हूँ, RM-RVF आशीष, और रिमूव कर देता, ठीक है। LL कुछ भी नहीं है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट, एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, MKDIR में G2 बोल के डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। CD G2 में मैं चला गया, G2 के भीतर मैं क्या करता हूँ, टास्क फाइल 1 बोल के एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अभी मैं कैट अगर फाइल 1 करूंगा तो मुझे फाइल 1 के भीतर कुछ भी नहीं है, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एडिट करना है तो मैं भी एडिटर यूज कर सकता हूँ, नहीं तो नैनो भी यूज कर सकता हूँ। नैनो नैनो भी एक एडिटर है, NaNo, ठीक है। उसके बाद मैं फाइल 1 में डाला गया, बस यहाँ पे देखो थोड़ा अलग दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही इज ए बॉय, कुछ भी लिख दिया।
तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो मतलब, ओके। आप यहाँ पे अगर एग्जिट करोगे तो देखो नीचे आपका ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे देखो क्या है आपका, एग्जिट के लिए एग्स है, ठीक है, एक्स, उसके बाद आपको ये सेव करना है तो वाई, वाई प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पे वाई प्रेस कर दिया। अभी कौन सा नाम से, फाइल वन के नाम से या दूसरा नाम से सेव करना है, तो हाँ मैं फाइल वन के नाम से सेव करना है, एंटर दबा दो, बस हो गया, ठीक है। अभी फिर से कैट अगर फाइल वन करोगे तो देखो ही इज ए बॉय आ गया यहाँ पे। फिर से नैनो करना है, नैनो फाइल वन, नैनो फाइल वन, ही इज ए बॉय, इसको चेंज करना है कि मैं लिखता हूँ दिस इज माई वर्ल्ड, ठीक है। अभी इसको सेव करना है तो एक्स दबाओ आप, ठीक है, यहाँ पे नहीं, एस्केप दबा के, एस्केप दबा के आप एक्स दबाना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट रुको, डिबेन हो गया है, गलत दबा दिया मैंने। ठीक है, अभी इसको एस्केप दबा के एक्स दबाना है मैं, अरे बार बार ये गलती हो गया है। कंट्रोल दबा के एस्केप दबाना है, ठीक है। नो में यहाँ पे करता हूँ, फिर से नैनो फाइल वन, ठीक है। कंट्रोल दबा के एक्स दबाना है तो यहाँ पे आपका ये, अरे एक मिनट, कंट्रोल दबा के एक्स दबा और उसके बाद यस करो तो ये सेव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर फाइल नेम भी चेंज करना है, फाइल नेम में टू डाल देता हूँ, तो सेंस सेव फाइल अंदर डिफरेंट नेम, यस में वाई लिख के सेव करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एल करता हूँ, देखो फाइल वन एंड फाइल टू, दो दो फाइल शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे फाइल टू करूंगा तो फाइल टू में देखो क्या है, ही इज ए बॉय दिस इज माई वॉल। अगर मैं यहाँ पे फाइल वन करता हूँ, देखो फाइल वन क्या है, सेम फाइल में ना, मतलब दो दो फाइल मैंने क्रिएट किया। मुझे एक फाइल रिमूव करना है, आर एम हाइफेन आर एफ फाइल टू को मैंने रिमूव करना है, मैं रिमूव कर दिया, अभी एक ही फाइल है, ठीक है। उसको भी फिर से एडिट करना है तो भीम में जाके मैं फाइल वन क्लिक कर, अभी मेरा देखो ही इज ए बॉय दिस इज माई वॉल। इसको आप कुछ भी करके चेंज नहीं कर सकते हो तब तक जब तक आपका यहाँ पे नीचे इंसर्ट बोल के नहीं आता है। ये कब आएगा, एस्केप बटन दबा के, शिफ्ट दबा के, कॉलन, रुको एक मिनट, एस्केप और आई इंसर्ट के लिए, ठीक है। इंसर्ट जब यहाँ पे लिखा आएगा उसके बाद ही आप कर सकते हो। मीन्स आपको मतलब ये वाला लाइन जो ऊपर वाला लाइन है इसको रिमूव करना है, तो मैं ऊपर वाला लाइन रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको मान के चलो यहाँ पे आपने गलती कर दिया, सेव नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली एस्केप, उसके बाद शिफ्ट दबा के कॉलन, क्विट करना है, सेव नहीं करना है, क्विट करके निकल आना है। तो क्विट ओनली क्यू, ओनली आपका कॉलन क्यू, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी एंटर, ठीक है। उसके बाद अगर आप फिर से कैट करोगे ना फाइल वन, देखो ही इज ए बॉय, ये रिमूव हुआ ही नहीं, मतलब मैंने सेव नहीं किया, विदाउट सेव मैंने क्विट कर दिया, ठीक है। फिर से अगर आपको भीम करना है, फाइल वन करना है, तो यहाँ पे फिर से अगर ये लाइन नहीं चाहिए आपको, डायरेक्टली इसको रिमूव कीजिए, करने के बाद एस्केप आई दबाइए, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके बाद डायरेक्टली एस्केप कॉलन डब्ल्यू और क्विट, मतलब सेव करके क्विट करना है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल सेव। अब यार कैट करो, इसको दिखाई देगा आपका फाइल में दिस इज माई वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और आपका व्यू कर सकते हैं और फाइल को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। हो गया ना। और अभी हम अगर यहाँ पे क्या करते हैं, देखो एक रीडायरेक्ट का एक सेशन है उसको, ठीक है, आज से करा देता हूँ, चलो ओके। एक आता है आपका रीडायरेक्ट में, देखो अभी अगर मैं डेट कमांड यूज करता हूँ तो डेट कमांड यूज करने के बाद मुझे क्या दिखा रहा है, ट्यूसडे जुलाई 21 28 डेट और टाइम 10:30 31 ऐसा करके मुझे
डेट कमांड का डिटेल्स दिखा रहा है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ क्या है। एक फाइल वन बोल के है, मैं एक फाइल बना लेता हूँ टास्क। ठीक है, डेट का आउटपुट निकालने के लिए, डेट का आउटपुट निकालने के लिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ, OUT PUT। ठीक है, डेट का आउटपुट। अभी मैं क्या करूंगा, डेट जो कमांड है ना, उसको मैं क्या करूंगा, डेट आउटपुट बोल के जो फाइल है उसमें मैं क्या करूंगा, रीडायरेक्ट करूंगा। ठीक है, अभी देखो डेट हाइफन आउटपुट। ठीक है, डेट हाइफन आउटपुट। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, डेट हाइफन डेट हाइफन आउटपुट। देखो आ रहा है ना मेरा उस कमांड का रिजल्ट। नॉर्मली मेरा क्या था, हमारा डेट हाइफन आउटपुट का एक एम्प्टी फाइल क्रिएट किया मैंने। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, डेट कमांड जो है उसको मैंने डेट हाइफन आउटपुट में मैंने डाल दिया। तो अभी अगर मैं कैट करता हूँ डेट हाइफन आउटपुट, तो क्या हो रहा है, मेरा डेट कमांड का एग्जीक्यूशन जो रीडायरेक्शन रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, कैल एक कमांड है कैल बोल, कैल मतलब कैलेंडर। तो कैलेंडर में एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देख कैलेंडर शो कर रहा है। ठीक है, मैं अभी कैलेंडर को मैं क्या करूंगा, डेट हाइफन आउटपुट में मैं डाल लूंगा, डेट हाइफन आउटपुट में। ठीक है, डेट हाइफन आउटपुट में, डेट हाइफन आउटपुट में मैंने डाल दिया। ओके, अभी मैं अगर कैट करता हूँ ना, कैट डेट हाइफन आउटपुट, तो देखो मेरा ओनली कैलेंडर आ रहा है, लेकिन मेरा पहले जो मेरा डेट था उसको क्या कर दिया, अभी ओवरलैप्स कर दिया है ना, ओवरराइट हो गया। अभी अगर आपको ओवरराइट नहीं करना है, पुराना भी चीज को रखना है और नया चीज को भी ऐड करना है, उसको बोलते हैं अपेंड। तो अगर अपेंड करना है तो आपको दो ग्रेटर देन सिंबल यूज करना पड़ेगा, उसको अपेंड बोलते हैं। अपेंड मतलब क्या, आपका पुराना जो कमांड जो आप कर रहे हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, उसका इंफॉर्मेशन रहेगा ही रहेगा, और नया जो कमांड यूज करेंगे उसका भी इंफॉर्मेशन शो करेगा। ठीक है, तो उसको अपेंड बोलते हैं। अपेंड मतलब नो ओवरलैप, नो ओवरराइट। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है, कैलेंडर डेट हाइफन आउटपुट में ओनली कैलेंडर शो कर रहा है, डेट नहीं शो कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन अभी हमें क्या करना है, डेट को भी देना है। अभी डेट में करूंगा, देखो हाइफन हाइफन ग्रेटर देन दो दे दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद डेट आउटपुट। ठीक है, ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, डेट आउटपुट। देखो ऊपर में कैलेंडर आ गया, नीचे में टाइम आ गया। ठीक है ना, समझ आ गया। ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे चैप्टर 5 में ऑलमोस्ट रीडायरेक्ट ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और 4 5 में और ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये 6 चैप्टर में और थोड़ा ये लंबा है, क्योंकि यूजर्स एंड ग्रुप्स का चैप्टर है, ये थोड़ा लंबा है, ये हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। अभी आप लोग बताओ मुझे, आज का सेशन में दिक्कत रहा आप लोगों को, किसी को एनी प्रॉब्लम, बंजित? सर मैं बीच में से देखा नहीं चला, खाना खाने गया था। अच्छा, ओके, संपर्क नहीं सर ठीक है सर फाइन। समझ आ रहा है ना चीजों हाँ को? सर हाँ सर आ रहे हैं। इतना भी टफ नहीं है, छोटा छोटा ये चीज हाँ सर थोड़ा टफ नहीं। धीरे धीरे करके कमान का जो ये है, ये वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा। अभी तो सर ये, 19 के हाँ 19 से अच्छा है सर 19। वही तो चीज है, विकास और अच्छा है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं ना, विंडोज को अच्छा समझते हैं क्योंकि वहां पर दिखाई देता है इस चीज को, यहाँ पर दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसको लिनक्स को टफ समझते हैं, है ना। विकास अच्छा है सर। बहुत हाँ अच्छा है, जो लोग लिनक्स हमेशा, समझो लिनक्स में जो बंदा काम करते हैं ना, उसका सैलरी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, हमेशा हाँ याद सर। रखो इस चीज को, प्रैक्टिस करो, आराम से तुम लोग सीख जाओगे कंप्लीट लिनक्स। और मैं पूरा एकदम जो मतलब रेड हैट का जो सिलेबस है, मैं उसको ही फॉलो करता हूँ ना, सेम टू सेम।
ठीक सर है। एक बात पूछती थी जो ओरिजिनल डाटा है डिलीट करने से भी जो डाटा लिंक है वो डाटा रहता है ना सर। ओरिजिनल डाटा मतलब समझा नहीं। डाटा लिंक जो है सर सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक। हम्म। हार्ड लिंक पे हार्ड लिंक में ओरिजिनल डाटा रहता आपका, है क्या सर। हाँ हार्ड 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 लिंक लिंक पे में, डाटा रहता है डिलीट करने के बाद। हाँ हार्ड लिंक में अगर आपका सोर्स फाइल डिलीट भी हो जाता है तो फिर भी आपका डेटा रहेगा। लेकिन सॉफ्ट लिंक में अगर आपका सोर्स फाइल डिलीट होता है तो आपका डेटा नहीं रहेगा। ये कौन दोनों। सा अच्छा है सर हार्ड लिंक। हार्ड लिंक देखो अभी कुछ कुछ सिनेरियो में हार्ड लिंक अच्छा है, कुछ कुछ सिनेरियो में सॉफ्ट लिंक अच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए। आप ठीक है ना। चलो। हाँ सर इथिकल पे सर यही यूज होता है क्या सर। हाँ हाँ। इथिकल हैकिंग पे ये यूज होता है क्या सर बहुत। इथिकल हैकिंग में उसका कमन अलग है, थोड़ा थोड़ा काली लिनक्स यूज करें, लेकिन उसमें भी आपको डायरेक्टरी बनाना है, आपको फाइल बनाना है, लिंक बनाना है, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। ये सब भी कमान यूज होता है उसमें, है ना। लेकिन हम हाँ सर। वहाँ पे और ज्यादा बहुत एडवांस कमांड यूज होता है, वो हम लोग जब काली लिनक्स करेंगे वहाँ पे मल्टीपल काली लिनक्स के भीतर मल्टीपल टूल्स होता है। काली लिनक्स हम लोग क्यों यूज करते हैं पता है। काली लिनक्स में इनबिल्ड ही आपका बहुत सारा टूल होता है। जैसे करके एक है मेटास्प्लॉइट। बस बात है। हाँ ये वाला आपको सीखने को मिलेगा, ये मेटास्प्लॉइट, ये काली लिनक्स का एक टूल है, ठीक है ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा ईथर कैप ये वाला, ठीक है। ये वाला एक टूल मिलेगा, ये वाला एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही होता है ईथर कैप। ईथर कैप यूज करके ना आप क्या कर सकते हैं, या जो MITM अटैक होता है ना, मैन अच्छा इन मैन में द डिलीटर। मिडल, यस अटैक, आप ईथर कैप यूज करके कर सकते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल करा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक ईथर है कैप सर। MITM अटैक होता है, ठीक है। उसके बाद आपका बीफ होता है। अरे यार बीफ डाल दिया, बीफ डाल दिया, ये बीफ का तूल होता है, ठीक है। उसके बाद एनमेव है, एनमेव होता एन है, में। हाँ ठीक है। उसके बाद आपका उसके बाद आपका ये सब टूल नॉर्मली आप अगर विंडोज में नहीं मिलता है, आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। किस किस में लाइसेंस नहीं है, उल्टा ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये सब में इसमें फ्री होता है। और उसके बाद मान लो आपका वायर शार्क, ये आपका मिलेगा, फ्री में मिलेगा काली में, है ना। तो बहुत सारा टूल्स होता है जो हम लोग को मतलब इजी कर देता है। काली लिनक्स अटैक करने के जो हैकर लोग होता है उसको भी इजी कर देता है, और जो साइबर सिक्योरिटी का बंदा होता है वो भी काली लिनक्स ही यूज करता है, ठीक है। तो हाँ ऐसा सर। मल्टीपल टूल्स मिलेगा काली लिनक्स करने के लिए, तो मजा आएगा। हम्म। हैशकैट भी है क्या सर। हाँ हाँ। हैशकैट। बहुत है भाई, बहुत है, लाखों है। अब जो भी आप, और जो जो नहीं है आपको यहाँ से डाउनलोड करना, यहाँ से लेना पड़ेगा। गिटहब से। जो जो आपका नहीं है तो मैं यहाँ से सिखाऊंगा। जो जो लेना है आपको तो यहाँ से आप ले सकते हैं, सर ठीक मुझे है। जैसे टीकॉम तो याद आ रहा और एक आ गया आपका जेड फिशर। तो जेड फिशर है। मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। ये वाला ये वाला जेट टूल है फिशर। जिसे आप फेसबुक वगैरह, फिशिंग है सर। हाँ हाँ फिशिंग का। हाँ फिशिंग अटैक, फिशिंग हाँ। का सर। तो आपको अगर किसी को अगर फिशिंग लिंक देना है तो इसका मैं पूरा डोमेन परचेस करके मैं जेन्युइन वेबसाइट बना के मैं दिखाऊंगा आपको कैसे अटैक करते हैं, फिशिंग अटैक। ये ठीक है सर। बहुत अच्छा है, मतलब है, ठीक है। फेसबुक, इंस्टा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, पेपाल, ये सब का मतलब सेम टू सेम बना देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है, ठीक है ना। पूरा सेम टू सेम मिलेगा। तो ये सब बहुत सारा टूल आपका काली लिनक्स में होता है। तो इसीलिए काली लिनक्स अच्छा होता है, और हमारा जो काम है वो इजी कर देता है, ठीक है। ठीक है सर। ओके। इमली समझ में आ गया ना चीज को। यस सर समझ में आ गया सर। कैसा लग रहा है लिनक्स करके, विंडोज से अच्छा लग रहा है या टफ लग रहा है।
ठीक ही है सर। कॉमन पेस होने से थोड़ा दिक्कत तो है, लेकिन धीरे नहीं धीरे मैं हाँ धीरे धीरे रहेगा। आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि देखो भाई काली में जाओगे ना तो कमान ही का इथिकल हैकिंग मतलब आपका कमान का ही जगह है वहाँ पे मैक्स टू मैक्स, क्योंकि काली लिनक्स में आपको कमांड ही करना पड़ेगा। और जब आप ये करोगे ना, क्योंकि आपका सेशन में ये भी है, ये भी है आपका बग बाउंटी है, तो बग बाउंटी में मतलब हैकर में मतलब बहुत सारा यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। तो ये सब कैसे बग बाउंटी बग हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है ना, तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा, तो इसमें सब कमांडिंग में ही होगा मैक्स टू मैक्स का। तो हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे करके, आगे बढ़ेंगे और क्लियर करेंगे चीजों को, ठीक है। टाइमिंग टाइमिंग क्लियर हो गया, यस सर, हाँ क्लियर है सर, क्लियर कोई डाउट तो नहीं ना? है। लेकिन ये से रीडायरेक्टेड लास्ट में जो बोला ना, रीडायरेक्टेड डायरेक्टली क्या था, ये कैलेंडर का जो। रीडायरेक्ट मतलब एक कमांड हमने क्या किया, एक फाइल में एग्जीक्यूट किया, ठीक है। एग्जीक्यूट हाँ करने के बाद देखो पहले जो डेट कमांड यूज किया उसको पहले एक फाइल में एग्जीक्यूट किया, उसके बाद जब कैलेंडर कमांड को उसमें डाल दिया तो डेट कमांड रिमूव हो गया, उसको क्या किया, ओवरलैप्स किया ना, ओवरराइट किया। लेकिन आपको अगर ओवरराइट नहीं करना है तो आपको एपेन यूज करना पड़ेगा, एपेन मतलब डबल ग्रेटर देन। ओके। हम्म और इसका डिटेल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, कहा गया फाइल मेरा, यस, इसका डिटेल जो है यहाँ पर आराम से लिखा गया। मैं अभी आपको ये नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने ये कंप्लीट नहीं किया है, मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, क्योंकि पुराना मेरा नोट्स जो है मेरा कॉपी इसमें है, ठीक है। तो ये देखो, calendar date output, it will redirect the calendar command to date output file, but it will overwrite it with date command and previously used date command will not show, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, डेट आउटपुट डेट आ रहा है, अभी डेट को फिर से डबल मैंने गेटर देन यूज करके डेट आउटपुट में डाल दिया, इट इज कॉल्ड अपेंड एंड डेट कमांड विल बी एडेड ऑन विथ कैल कमांड, मतलब कैलेंडर कमांड के साथ डेट कमांड भी ऐड कर दिया है, एंड इट विल नॉट ओवरराइट। इसको अपेन बोलता है, ये अपेन सिखाने के लिए ये आपका रिडायरेक्शन का जो लेसन है ये यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में आता है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा मैनेज लोकल्स यूजर्स एंड ग्रुप्स, उसके बाद पासवर्ड पॉलिसी यहाँ पे कैसे बनाता है ये सब सीखने को मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, जैसे हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी में बनाते थे ना, यूजर्स ग्रुप ओयू वगैरह, ठीक है ना। तो ऐसे लिनक्स में भी यूजर बनाना है, ग्रुप बनाना है, कौन सा ग्रुप के भीतर कौन सा यूजर को डालना है, ये सब हम लोग आगे सीखने वाले हैं। और उसके बाद लास्ट में सीखते सीखते हम लोग कैसे एसएसएच एनेबल करता है, एपाची सर्वर कैसे लिनक्स में इंस्टॉल करता है, ये सब भी सीखेंगे। ओके, तो ठीक है, आज के लिए यहाँ पर एंड ऑफ करते हैं, नेक्स्ट मंडे हम लोग मिलेंगे सेशन में। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर तब तक के लिए। गुड नाइट सर। ओके, गुड गुड नाइट सर, गुड नाइट। नाइट।